हर उस चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें सफल होने से रोक रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीनियर शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको जो है ना हिंदी लिखना सिखाएंगे, यानी हम बोलेंगे और आपको क्या करना है, मेरे आवाज को सुन करके लिखना है। जैसे हर क्लास में आप लिखते हो हिंदी लिखने वाला, तो आज हम लेकर आए हैं बड़ी ओ की मात्रा वाले शब्द को जो है ना आज के इस क्लास में हम आपको लिखना सिखाएंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछले क्लास में हमारा था टोटल 70 शब्द था, और ये क्या था, छोटी ओ की मात्रा, इसका जो मात्रा था ये था। ठीक है ना। और आज का जो हमारा क्लास होगा वो बड़ी ओ की मात्रा, इसका मात्रा जो है ना इस तरह का रहेगा। इसका क्लास हो गया है, ठीक है, और इसका क्लास आज के इस क्लास में होने वाला है, बड़ी ओ की मात्रा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात करते हैं पिछले क्लास में जो आप लोगों ने उस क्लास को किया था, और आपके कमेंट के अनुसार मैं यहां पे बताने जा रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो 66 सही हुआ था, ठीक है 66 था, इतना था, इससे कम 65 था, और सबसे ज्यादा जो कम था वो 42 था, 45 था किसी का, मैंने इसी तरह से था। ठीक है ना, सबसे ज्यादा 66 को सही था और सबसे कम 42 को था। ठीक है, तो देखिए जो लोग ज्यादा से ज्यादा सही लाए हैं उनको जो है ना बड़ी ऊ की मात्रा, यानी छोटी ऊ की मात्रा वाला शब्द जो है ना लिखना आ गया, उनको समझ में आ गया। ठीक है ना, लेकिन जो लोग कम लाए हैं, यानी जिनका कम सही हुआ है, उनको एक चीज की जरूरत है, वे जो है ना दोबारा जो है हिंदी की बाराखड़ी और मात्रा को जो पढ़ना लिखना था वो क्लास को जो है ना एक बार देख ले। और ध्यान रखिएगा, जितना भी हम क्लास पिछले कराए हुए हैं, आ की मात्रा वाला, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ऊ की मात्रा, इन सभी क्लास को जो है ना बारी बारी से आप रिवाइज करते रहिए। यानी जो लिखने वाला न्यू क्लास आ रहा है उसको भी कीजिए, और पीछे वाला जो क्लास है उसको 2 दिन या 3 दिन पे एक बार आप रिवाइज करते रहिए, या जो आप कॉपी में लिखे हैं उसको देखते रहिए, ताकि जो है ना आपका जो लिखने का जो ताज़ा रहेगा दिमाग में, वो हमेशा याद रहेगा कि किसको कैसे लिखना है मात्रा। ठीक है, और बाराखड़ी और मात्रा ये वाला क्लास आप बार बार देखते रहिए। और दूसरी बात कि आप किताब को रोज पढ़िए। अगर आपको हिंदी पढ़ने आ रहा है तो आपके पास जो भी बुक है हिंदी में लिखा हुआ है, चाहे आप नेट पे हिंदी में लिखा हुआ कुछ ले लीजिए, या न्यूज़पेपर, चाहे कोई भी हो हिंदी में लिखा हुआ है, उसको आप डेली एक एक पेज को पढ़िए, और उसको जो है ना पढ़ करके पहले एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ते समय पढ़ने का तरीका देखिए। अगर लिखना सीखना है तो पढ़ते समय प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्लास को छोड़कर मत जाइएगा, पहले इसको बता दे रहे हैं लिखने का तरीका, उसके बाद जो है ना आज का हम क्लास शुरू करेंगे। तो आपको प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। जैसे हम हिंदी का क्लास लाते हैं ना पढ़ने वाला, उसमें भी बोलते हैं कि प्रत्येक वर्ड्स को ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखने का मतलब ये हुआ कि उसमें कौन कौन सा मात्रा लग रहा है, यदि आधे अक्षर वाला है या उसमें मात्रा वाला है तो उसको ध्यान से देखिए, या बिना मात्रा वाला है तभी आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि हाँ जो शब्द हम पढ़ रहे हैं ये किस तरह से लिखा हुआ है। अगर वही शब्द आपको लिखने को आता है तो बेझिझक आप सही सही उसको लिख पाइएगा। ठीक है ना, तो रोज क्या करना है, आपको एक एक पेज हिंदी का किताब में से देखकर लिखना है, या न्यूज़पेपर हो चाहे कोई भी हो, उसमें से देख करके आपको पहले पढ़ना है, उसी के बाद उसी को पढ़ते हुए दोबारा उसको एक एक पाना रोज लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे करेंगे, आपका जो है ना हिंदी लिखना ये क्या होगा, सुधार हो जाएगा, और आप सीख भी जाइएगा। और जो बचा रहेगा, जो प्रॉब्लम रहेगा, हमारे क्लास के थ्रू जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो आज के इस क्लास में जो है टोटल शब्द हम लेकर आए हैं, वो कितना है, 60 शब्द लेकर आए हैं आज के इस क्लास में। ठीक है, 60। तो आप जो है ना लिखने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी और कलम लेकर के किसी शांत जगह पे
बैठ जाइएगा, ठीक है ना। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, तो लाल बटन दिख रहा है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दिखेगा तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करेंगे, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो या मैथ का हो, वो आप तक पहुंचता रहेगा। जो आपको पढ़ना है उसमें से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला शब्द आपको लिखना है लूट। क्या लिखना है? लूट। तो देखिए यहां पे इसका जो मात्रा है बड़ी ऊ का, इस पर हम ध्यान से आपको बता देना, उसके बाद लिखिएगा। ये जो है ना, और एक छोटी ऊ की मात्रा है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि छोटी ऊ की मात्रा का उच्चारण क्या होता था? छोटा होता था, जल्दी हो जाता था। लेकिन बड़ी ऊ की मात्रा क्या है? इसका उच्चारण थोड़ा लंबा होगा, जैसे ऊ, जैसे क्या होगा? लूट। तो जहां पे आपको बड़ी ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा, वहां पे बड़ी ऊ लगाइएगा, और जहां पे आपको आ की मात्रा का उच्चारण होगा, वहां पे आ लगाइएगा, आ की मात्रा। छोटी ई क्या तो छोटी ई, बड़ी ई क्या तो बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ का तो छोटी ऊ का मात्रा लगाइएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, उच्चारण पे। तो पहला शब्द आपको लिखना है लूट। क्या लिखना है? लूट। तो फटाफट आप अपने कॉपी में लिखिए लूट। क्या आपने लिख लिया? लूट। क्या लिखना है? लूट। लिखिए आप फटाफट लूट। तो देखिए यहां पे लूट कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे लॉ में बड़ी ओ की मात्रा इस तरह से लिखा जाएगा, फिर यहां पे ट। तो ये आपका शब्द बन गया लूट, ठीक। चलिए तो इसको मिला लीजिए आप। सही है तो अभी आप सही कर लीजिए, अगर गलत है तो गलत कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको गिनने में सुविधा होगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम अगला शब्द आपको लिखना है, हम आगे बोल रहे हैं, ठीक है। खून। क्या लिखना है? खून। लिखिए आप फटाफट खून। क्या लिखना है? खून। लिखिए आप खून। क्या लिखना है? खून। क्या आपने लिख लिया? खून। क्या लिखना है? खून। लिखिए आप फटाफट खून। क्या लिखना है? खून। क्या आपने लिख लिया? खून। तो देखिए यहां पे खून कैसे लिखा जाएगा? ख, और इसमें क्या होगा? बड़ी ओ की मात्रा, और यहां पे न। तो ये आपका शब्द बन गया खून। क्या बन गया? खून। इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भूख। क्या लिखना है? भूख। लिखिए आप फटाफट भूख। क्या लिखना है? भूख। लिखिए आप फटाफट भूख। क्या लिखना है? भूख। तो देखिए यहां पे भूख कैसे लिखा जाएगा? भूख, भ में बड़ी ऊ की मात्रा, और यहां पे ख। तो आप इसको मिला लीजिए, ये क्या बन गया? भूख, ठीक। चलिए आगे आपको लिखना है। ध्यान रखिएगा, मैसेज आ रहा है कि सर आप रेगुलर क्लास लेकर, यानी रोज एक वीडियो डालिए। देखिए रोज तो हम वीडियो डाल देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम आपको हो जाएगी उसको पढ़ने का। देखिए हम क्लास करा लेने या कर लेने से नहीं होगा, क्लास करने के बाद मेन आपका काम होता है कि उसको बार बार रिवाइज करके उसको पढ़ना, क्योंकि आप लोग काम करते हैं, ठीक है ना। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या औरत हो या लड़का हो या मर्द, कोई भी हो, पुरुष हो लेडीज हो, वो सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है ना। आप लोग सभी के सभी काम करते हैं, और मैं इसलिए रोज रोज हिंदी लिखने का क्लास अपलोड नहीं करता हूं, क्योंकि थोड़ा ये लंबा क्लास होता है और आपको जो है ना तैयारी करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम आपको एक दिन या 2 दिन गैप करके देते हैं, ताकि जो आपके पास समय बच रहा है 1 या 2 दिन, उसके अंतराल में आप इस क्लास को अच्छे तरीके से बार बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और जो पीछे वाला क्लास भी है ना, उसको भी इसी गैप में जो आपका मिलेगा ना, 1 या 2 दिन का समय मिल रहा है, उसी के अंदर आपको पीछे वाला भी रिवाइज करते रहना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि रेगुलर आपको क्लास नहीं मिलेगा, कहने का मतलब रोज रोज क्लास नहीं मिलेगा। देखिए रोज क्लास अपलोड हो रहा है मेरे चैनल पे, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग क्लास, ठीक है। तो फिलहाल यहां पे आपको लिखना है अगला शब्द जो आपको गैप मिल रहा है, चाहे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे आप हिंदी सीख रहे हैं,
जो भी सीख रहे हैं, चाहे आप हिंदी के शब्द इंग्लिश में लिखना सीख रहे हैं, वहां पे भी आपको गैप मिल रहा है, तो उस गैप में आप जो पिछले क्लास किए हुए उसको भी रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो लिखिए इसके बाद धूप, क्या लिखना है? धूप, क्या लिखना है? धूप। लिखिए आप फटाफट धूप। क्या आपने लिख लिया? धूप। लिखिए आप फटाफट धूप। तो देखिए यहां पे धूप कैसे लिखा जाएगा? ध में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे प। तो ये आपका शब्द बन गया धूप। क्या बन गया? धूप। क्या बन गया? धूप। ठीक, मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नूर। क्या लिखना है? नूर। लिखिए आप फटाफट नूर। क्या लिखना है? नूर। क्या आपने लिख लिया? नूर। लिखिए आप फटाफट नूर। तो देखिए यहां पे नूर कैसे लिखा जाएगा? न, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे र। तो ये आपका शब्द बन गया नूर। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फूल। क्या लिखना है? फूल। लिखिए आप फटाफट फूल। क्या लिखना है? फूल। क्या आपने लिख लिया? फूल। तो देखिए यहां पे फूल कैसे लिखा जाएगा? फ और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे ल। तो ये शब्द बन गया फूल। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है सूत्र। क्या लिखना है? सूत्र। लिखिए आप फटाफट सूत्र। क्या लिखना है? सूत्र। क्या लिखना है? सूत्र। फटाफट आप लिखिए सूत्र। तो देखिए यहां पे सूत्र कैसे लिखा जाएगा? स, र वाला स, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे त्र। तो क्या बन गया? सूत्र। आप इसको मिला लीजिए, अगर सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पूत। क्या लिखना है? पूत। लिखिए आप फटाफट पूत। क्या लिखना है? पूत। क्या लिखना है? पूत। फटाफट लिखिए आप पूत। तो देखिए यहां पे पूत कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे प में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहां पे त। तो ये शब्द बन गया पूत, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है धूम। क्या लिखना है? धूम। लिखिए आप फटाफट धूम। क्या लिखना है? धूम। लिखिए आप फटाफट धूम। क्या लिखना है? धूम। तो देखिए यहां पे धूम कैसे लिखा जाएगा? ध में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे म। तो ये आपका शब्द बन गया धूम, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दूत। क्या लिखना है? दूत। लिखिए आप फटाफट दूत। क्या लिखना है? दूत। लिखिए आप फटाफट दूत। दूत। तो देखिए यहां पे दूत कैसे लिखा जाएगा? द में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे त। तो ये आपका शब्द बन गया दूत। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम बोलते हैं, आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो अब लिखिए आप बापू। क्या लिखना है? बापू। बापू। क्या आपने लिख लिया? फटाफट लिखिए। देखिए अगर लिखते समय, यानी मेरे बोलते समय, जितना हम बोल रहे हैं उस समय आप नहीं लिख पा रहे हो, धीरा लिखते हो आप, तो इस क्लास को रोक दीजिएगा। यानी मेरे आवाज को सुन लीजिए, क्लास को रोक दीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद जो है ना फिर आगे बढ़ा करके इसी तरह से लिखिएगा, रोकिएगा क्लास को, फिर लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए बापू। तो देखिए यहां पे बापू कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे ब, इसमें आ की मात्रा, फिर यहां पे पू, प में बड़ी ओ की मात्रा। तो ये शब्द बन गया बापू। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है साधु। क्या लिखना है? साधु। लिखिए आप फटाफट
साधु, क्या लिखना है? साधु। क्या आपने लिख लिया? साधु। तो देखिए यहां पे साधु कैसे लिखा जाएगा? स में आ की मात्रा, फिर यहां पे ध में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये शब्द बन गया साधु। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है आलू। क्या लिखना है? आलू। लिखिए आप फटाफट, आलू। क्या लिखना है? आलू। जो आप सब्जी खाते हो ना आलू का, वही लिखना है आलू। क्या लिखना है? आलू। तो देखिए यहां पे आलू कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे आ लू, लौ में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया आलू। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फूफा। क्या लिखना है? फूफा। लिखिए आप फटाफट अपने कॉपी में फूफा। क्या लिखना है? फूफा। क्या आपने लिख लिया? फूफा। तो देखिए यहां पे फूफा कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे फ में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे फ और इसमें आ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया फूफा। ठीक, चलिए इसको मिला लीजिए आप। अगला शब्द आपको लिखना है सूची। क्या लिखना है? सूची। लिखिए आप फटाफट सूची। ध्यान से सुनिएगा कि इस अक्षर पे कौन सा मात्रा का उच्चारण हो रहा है, बस उस अक्षर के साथ उस मात्रा को लिख दीजिएगा, आपका शब्द तैयार हो जाएगा। सूची। लिखिए आप फटाफट सूची। क्या लिखना है? सूची। तो देखिए यहां पे सूची कैसे लिखा जाएगा? सौ में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे च में बड़ी ए की मात्रा का उच्चारण हो रहा है, तो ये आपका शब्द बन गया सूची। ठीक, इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है जूता। क्या लिखना है? जूता। लिखिए आप फटाफट जूता। क्या लिखना है? जूता। लिखिए आप फटाफट जूता। क्या लिखना है? जूता। तो देखिए यहां पे जूता कैसे लिखा जाएगा? ज में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे त में आ की मात्रा, जूता। ठीक, इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पूजा। क्या लिखना है? पूजा। लिखिए आप फटाफट पूजा। क्या लिखना है? पूजा। लिखिए आप फटाफट पूजा। क्या लिखना है? पूजा। तो देखिए यहां पे पूजा कैसे लिखा जाएगा? प में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे ज में आ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया पूजा। ठीक, मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। अगला शब्द आपको लिखना है झूला। क्या लिखना है? झूला। लिखिए आप झूला। क्या लिखना है? झूला। फटाफट आप लिखिए झूला। क्या लिखना है? झूला। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहां पे झूला कैसे लिखा जाएगा? झ में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे ल में आ की मात्रा, तो क्या बन गया? झूला। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है चीकू। क्या लिखना है? चीकू। लिखिए आप फटाफट चीकू। क्या लिखना है? चीकू। क्या लिखना है? चीकू। लिखिए आप फटाफट चीकू। क्या लिखना है? चीकू। लिखिए आप फटाफट चीकू। तो देखिए यहां पे चीकू कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे च में बड़ी ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, फिर यहां पे क में बड़ी ऊ की मात्रा। देखिए चीकू। देखिए चीकू, च में लंबा उच्चारण हो रहा है ना ई का, चीकू। ठीक, इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है राजू। क्या लिखना है? राजू। लिखिए आप राजू। क्या लिखना है? राजू। क्या आपने लिख लिया? राजू। लिखिए आप फटाफट राजू। तो देखिए यहां पे राजू कैसे लिखा जाएगा? र में आ की मात्रा, फिर यहां पे ज में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया
राजू। आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पूरब। क्या लिखना है? पूरब। लिखिए आप फटाफट, पूरब। क्या लिखना है? पूरब। पूरब। क्या आपने लिख लिया? पूरब। तो देखिए यहां पे पूरब कैसे लिखा जाएगा? प में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहां पे र और यहां पे ब। तो ये आपका शब्द बन गया पूरब। चलिए इसको आप मिला लीजिए। अगला शब्द आपको लिखना है तराजू। क्या लिखना है? तराजू। लिखिए आप फटाफट, तराजू। क्या लिखना है? तराजू। लिखिए आप फटाफट, तराजू। क्या आपने लिख लिया? तराजू। तराजू। तो देखिए यहां पे तराजू कैसे लिखा जाएगा? तराजू, जो में बड़ी ओ की मात्रा, तराजू। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है तूफान। क्या लिखना है? तूफान। लिखिए आप फटाफट, तूफान। क्या लिखना है? तूफान। लिखिए आप फटाफट, तूफान। क्या लिखना है? तूफान। लिखिए आप फटाफट, तूफान। क्या आपने लिख लिया? तूफान। तो देखिए यहां पे तूफान कैसे लिखा जाएगा? तो में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे फा और यहां पे न। तो ये आपका शब्द बन गया तूफान। इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पूनम। क्या लिखना है? पूनम। लिखिए आप फटाफट, पूनम। क्या लिखना है? पूनम। लिखिए आप पूनम। क्या आपने लिख लिया? पूनम। तो देखिए यहां पे पूनम कैसे लिखा जाएगा? प में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहां पे न और यहां पे म। तो ये आपका शब्द बन गया पूनम, ठीक। चलिए इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। ईमानदारी से देखिए, अगर आप चाहोगे कि बेईमानी कर करके, चीटिंग करके आप गलत को आप सही करके सही कर लोगे और आप कमेंट में लिखोगे कि सर हमको इतना सही हो गया, ज्यादा से ज्यादा लिखोगे, तो आप मुझको धोखा नहीं दोगे, आप अपने आप को खुद को धोखा दोगे, ठीक है ना। क्योंकि जो गलत है उसको गलत कीजिए, जो सही है उसको सही कीजिए, और लास्ट में आपको हम बताएंगे कि क्या करना है आपको, ठीक है। लास्ट तक देखते चलिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खजूर। क्या लिखना है? खजूर। क्या लिखना है? खजूर। लिखिए आप फटाफट, खजूर। क्या आपने लिख लिया? खजूर। तो देखिए यहां पे खजूर कैसे लिखा जाएगा? ख जू, ज में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहां पे र। तो ये आपका शब्द बन गया खजूर। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पालतू। क्या लिखना है? पालतू। लिखिए आप फटाफट, पालतू। क्या लिखना है? पालतू। लिखिए आप फटाफट, पालतू। क्या लिखना है? पालतू। क्या आपने लिख लिया? पालतू। तो देखिए यहां पे पालतू कैसे लिखा जाएगा? प में आ की मात्रा, फिर यहां पे ल, तू, तो में बड़ी ओ की मात्रा। तो ये आपका शब्द बन गया पालतू, ठीक। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है त्रिशूल। क्या लिखना है? त्रिशूल। लिखिए आप त्रिशूल। क्या लिखना है? त्रिशूल। क्या आपने लिख लिया? त्रिशूल। लिखिए आप फटाफट, त्रिशूल। क्या लिखना है? त्रिशूल। लिखिए आप त्रिशूल। तो देखिए यहाँ पे त्रिशूल कैसे लिखा जाएगा? त्रि, देखिए तो में छोटा ई क्या उच्चारण हो रहा है ना, तो त्रिशु, स में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे ल। तो ये शब्द बन गया त्रिशूल। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है।
चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नूतन। क्या लिखना है? नूतन। नूतन, नूतन मत लिख लीजिएगा। क्या बोले हैं? नूतन। क्या? नूतन। नूतन, नूतन। ठीक, क्या आपने लिख लिया? नूतन। तो देखिए यहाँ पे नूतन कैसे लिखा जाएगा। न में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे त और यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया नूतन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है नाखून। क्या लिखना है? नाखून। लिखिए आप फटाफट, नाखून। क्या लिखना है? नाखून। लिखिए आप फटाफट, नाखून। क्या लिखना है? नाखून। तो देखिए यहाँ पे नाखून कैसे लिखा जाएगा। ना, ख में बड़ियों की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया नाखून। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है खातून। क्या लिखना है? खातून। लिखिए आप फटाफट, खातून। क्या लिखना है? खातून। लिखिए आप फटाफट, खातून। क्या लिखना है? खातून। तो देखिए यहाँ पे खातून कैसे लिखा जाएगा। ख में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे त में बड़ियों की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये आपका शब्द बन गया खातून। अगर आपने इस तरह से अपने कॉपी में लिखा है तो सही कर लीजिए, अगर आप गलत लिखे होंगे तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है जुनून। क्या लिखना है? जुनून। देखिए दो जगह ऊ की मात्रा लग रहा है, उच्चारण हो रहा है ना, ध्यान से देखकर लिखिए आप। ठीक है, देखते हैं ये शब्द आपका सही होता है या नहीं होता है। जुनून। क्या लिखना है? जुनून। लिखिए आप फटाफट, जुनून। क्या लिखना है? जुनून। लिखिए आप फटाफट, जुनून। क्या लिखना है? जुनून। क्या आपने लिख लिया? जुनून। तो देखिए यहाँ पे जुनून कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे पहले वाला अक्षर पे छोटी ऊ का उच्चारण हो रहा है, जुनून। देखिए यहाँ पे नू, न में बड़ियों की मात्रा, फिर यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया जुनून। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कानून। क्या लिखना है? कानून। क्या लिखना है? कानून। लिखिए आप फटाफट, कानून। क्या आपने लिख लिया? कानून। तो देखिए यहाँ पे कानून कैसे लिखा जाएगा। का नू और यहाँ पे न, तो आप इसको मिला लीजिए, कानून। अगर इस तरह से लिखे होंगे तो सही कर लीजिएगा, नहीं तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फालतू। क्या लिखना है? फालतू। क्या लिखना है? फालतू। लिखिए आप फटाफट, फालतू। फालतू। लिखिए फालतू। तो देखिए यहाँ पे फालतू कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे फ में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, तू, तो में बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये आपका शब्द बन गया फालतू। आप इसको मिला लीजिएगा। देखिए आप मिलाने के लिए क्लास को रोक दीजिएगा, यानी जो मोबाइल में चल रहा है ना क्लास, उसको रोक दीजिए, इसके बाद मिला लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, और लिखते समय भी अगर हमारे बोलते समय में आप नहीं लिख पाते हो तो वहीं पे क्लास को रोक करके पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ा करके क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको लिखना है सूरत। क्या लिखना है? सूरत। लिखिए आप फटाफट, सूरत। क्या लिखना है? सूरत। लिखिए आप फटाफट, सूरत। क्या लिखना है? सूरत। तो देखिए यहाँ पे सूरत कैसे लिखा जाएगा। स में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे र और त, क्या बन गया? सूरत। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है जुगनू। लिखिए आप जुगनू। क्या लिखना है? जुगनू। क्या शब्द लिखना है? जुगनू। देखिए इसमें भी दो ऊ की मात्रा आ रहा है, कौन क्या है, उच्चारण पर ध्यान दीजिए।
जुगनू। लिखिए आप फटाफट, जुगनू। क्या लिखना है? जुगनू। तो देखिए यहाँ पे जुगनू कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ज में छोटी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे ग नू, न में बड़ी ऊ की मात्रा, जुगनू। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है दूसरा। क्या लिखना है? दूसरा। लिखिए आप दूसरा। क्या लिखना है? दूसरा। फटाफट आप लिखिए दूसरा। क्या आपने लिख लिया? दूसरा। क्या लिखना है? दूसरा। तो देखिए यहां पे दूसरा कैसे लिखा जाएगा। द में बड़ी ओ की मात्रा, स और यहां पे रा। तो ये आपका शब्द बन गया दूसरा। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मूरत। क्या लिखना है? मूरत। फटाफट आप लिखिए मूरत। क्या लिखना है? मूरत। क्या लिखना है? मूरत। क्या आपने लिख लिया? मूरत। तो देखिए यहां पे मूरत कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे म और इसमें बड़ी ओ की मात्रा, मु, र और यहां पे त। तो ये आपका शब्द बन गया मूरत। ठीक, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मयूर। क्या लिखना है? मयूर। लिखिए आप फटाफट, मयूर। क्या लिखना है? मयूर। क्या आपने लिख लिया? मयूर। क्या लिखना है? मयूर। तो देखिए यहां पे मयूर कैसे लिखा जाएगा। म यू और यहां पे र। तो ये आपका शब्द बन गया मयूर। ठीक, चलिए इसको मिला लीजिए आप। अगला शब्द आपको लिखना है भूटान। क्या लिखना है? भूटान। लिखिए आप फटाफट, भूटान। क्या लिखना है? भूटान। 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 क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे भूटान को कैसे आप लिखे हैं, मिलाइए। भ में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे टा और यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया भूटान। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कबूल। क्या लिखना है? कबूल। लिखिए आप फटाफट, कबूल। क्या लिखना है? कबूल। लिखिए आप फटाफट, कबूल। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे कबूल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क बू, ब में बड़ी यू की मात्रा, फिर यहाँ पे ल। तो ये आपका शब्द बन गया कबूल। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। लिखिए आप फटाफट, भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। लिखिए आप भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। लिखिए आप फटाफट, भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। तो देखिए यहाँ पे भूमिका कैसे लिखा जाएगा। भ में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे म में छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे का। तो ये आपका शब्द बन गया भूमिका। क्या बन गया? भूमिका। इसको मिला लीजिए आप। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है राजदूत। क्या लिखना है? राजदूत। लिखिए आप फटाफट, राजदूत। क्या लिखना है? राजदूत। एक में लिखना, एक में राजदूत। क्या लिखना है? राजदूत। क्या आपने लिख लिया? राजदूत। तो देखिए यहां पे राजदूत कैसे लिखा जाएगा। रा ज दू, फिर यहां पे त। तो ये आपका शब्द बन गया राजदूत। क्या बन गया? राजदूत। इसको मिला लीजिए आप। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है जादूगर। क्या लिखना है? जादूगर। लिखिए आप फटाफट, जादूगर। क्या लिखना है? जादूगर। लिखिए आप जादूगर। क्या आपने लिख लिया? जादूगर।
क्या लिखना है? जादूगर। तो देखिए यहाँ पे जादूगर कैसे लिखा जाएगा? ज में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे दू, ग और यहाँ पे र। तो ये आपका शब्द बन गया जादूगर। ठीक, मिला लीजिए इसको। अगला शब्द आपको लिखना है पूछताछ। क्या लिखना है? पूछताछ। लिखिए आप फटाफट, पूछताछ। क्या लिखना है? पूछताछ। लिखिए आप फटाफट, पूछताछ। क्या लिखना है? पूछताछ। लिखिए आप फटाफट, पूछताछ। तो देखिए यहाँ पे पूछताछ कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, प में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे छ, ता और यहाँ पे छ। तो ये आपका शब्द बन गया पूछताछ। इसको आप मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है फूलदान। क्या लिखना है? फूलदान। लिखिए आप फटाफट, फूलदान। क्या लिखना है? फूलदान। लिखिए आप फटाफट, फूलदान। क्या लिखना है? फूलदान। क्या लिखना है? फूलदान। लिखिए आप फटाफट, फूलदान। क्या आपने लिख लिया? फूलदान। तो देखिए यहाँ पे फूलदान कैसे लिखा जाएगा? फ में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, दा, दो में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे न। तो ये आपका शब्द बन गया फूलदान। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है लूटपाट। क्या लिखना है? लूटपाट। लिखिए आप फटाफट, लूटपाट। क्या लिखना है? लूटपाट। क्या आपने लिख लिया? लूटपाट। क्या लिखना है? लूटपाट। लिखिए आप फटाफट, लूटपाट। क्या लिखना है? लूटपाट। लिखिए आप फटाफट, लूटपाट। क्या लिखना है? लूटपाट। तो देखिए यहाँ पे लूटपाट कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पे ल में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे ट, पा, ट, लूटपाट। ठीक, इसको आप मिला लीजिए। सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मजबूत। क्या लिखना है? मजबूत। लिखिए आप फटाफट, मजबूत। देखिए इधर से उधर मत कीजिए, फटाफट लिख लीजिए आप मजबूत। पूरा क्लास को ही देख कर जाइएगा, बीच में छोड़िएगा मत। मजबूत। मजबूत। क्या लिखना है? मजबूत। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे मजबूत कैसे लिखा जाएगा? म, ज, बू और यहां पे त। तो ये शब्द बन गया मजबूत। ठीक, आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मजदूर। क्या लिखना है? मजदूर। लिखिए आप फटाफट, मजदूर। क्या लिखना है? मजदूर। क्या लिखना है? मजदूर। लिखिए आप फटाफट, मजदूर। क्या लिखना है? मजदूर। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे मजदूर कैसे लिखा जाएगा? म, ज, दू और यहां पे र। तो ये आपका शब्द बन गया मजदूर। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मूलभूत। क्या लिखना है? मूलभूत। लिखिए आप फटाफट, मूलभूत। क्या लिखना है? मूलभूत। लिखिए आप फटाफट, मूलभूत। क्या लिखना है? मूलभूत। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे मूलभूत कैसे लिखा जाएगा? म में बड़ी ओ की मात्रा, मूल भूत, भ में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे त। तो ये बन गया आपका मूलभूत। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मूलधन। क्या लिखना है? मूलधन। एक में लिखिएगा मूलधन। मूलधन। लिखिए आप फटाफट, मूलधन। क्या लिखना है? मूलधन। क्या आपने लिख लिया? मूलधन। क्या लिखना है?
मूलधन के आपने लिख लिया, तो देखिए यहाँ पे मूलधन कैसे लिखा जाएगा। म में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, ध और यहाँ पे न, तो ये शब्द बन गया मूलधन। ठीक, आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है पतलून। क्या लिखना है? पतलून। लिखिए आप फटाफट अपने कॉपी में पतलून। क्या लिखना है? पतलून। क्या आपने लिख लिया? पतलून, पतलून। तो देखिए यहाँ पे पतलून कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे प त लू और यहां पे न, तो ये शब्द बन गया पतलून। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है शहतूत। क्या लिखना है? शहतूत। शहतूत, ध्यान से उच्चारण सुनिए। ठीक है, शहतूत। शहतूत। क्या लिखना है? शहतूत। क्या आपने लिख लिया? शहतूत। तो देखिए पे शहतूत कैसे लिखा जाए। देखिए शहतूत, श क्या रहा? तालव्य श, ह तू, तो में बड़ी की मात्रा, फिर यहाँ पे त, तो ये शब्द बन गया शहतूत। इसको मिला लीजिए आप। ठीक है, अगला शब्द आपको लिखना है अमरूद। क्या लिखना है? अमरूद। क्या लिखना है? अमरूद। लिखिए आप फटाफट अमरूद। क्या लिखना है? अमरूद। क्या आपने लिख लिया? अमरूद। क्या? अमरूद। तो देखिए यहाँ पे अमरूद कैसे लिखा जाएगा। अ म रू, र में बड़ी ऊ की मात्रा, फिर यहाँ पे द, क्या बन गया? अमरूद। छोटा ऊ की मात्रा वाला रू लिखना हो तो इस तरह से लिखिएगा, जैसे रुपया लिखा जाता है, रुपया तो ए वाला रू होता है। ठीक है ना, चलिए इसको आप मिला लीजिए अमरूद को। ठीक है, सही होगा तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत होगा तो गलत कर दीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है महबूब। क्या लिखना है? महबूब। लिखिए आप फटाफट महबूब। क्या लिखना है? महबूब। लिखिए आप फटाफट महबूब। क्या आपने लिख लिया? महबूब। तो देखिए यहाँ पे महबूब कैसे लिखा जाएगा। म ह बू और यहां पे ब, तो ये आपका शब्द बन गया महबूब। आप इसको मिला लीजिए। ठीक है, चलिए अगला शब्द आपको लिखना है भूतकाल। क्या लिखना है? भूतकाल। एक में लिखिएगा, एक में भूतकाल, एक लाइन में लिखिएगा भूतकाल। क्या लिखना है? भूतकाल। क्या आपने लिख लिया? भूतकाल। क्या लिखना है? भूतकाल। तो देखिए यहां पे भूतकाल कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहां पे भ में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहां पे त, का और यहां पे ल, तो ये शब्द बन गया भूतकाल। आप इसको मिला लीजिए। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है धूमधाम। क्या लिखना है? धूमधाम। लिखिए आप फटाफट धूमधाम। क्या लिखना है? धूमधाम। लिखिए आप फटाफट धूमधाम। क्या लिखना है? धूमधाम। लिखिए आप फटाफट धूमधाम। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहां पे धूमधाम कैसे लिखा जाएगा। ध में बड़ी ऊ की मात्रा, धू अम, धा और यहां पे म, तो ये आपका शब्द बन गया धूमधाम। ठीक, चलिए इसको मिला लीजिए। अगला शब्द आपको लिखना है कूड़ादान। क्या लिखना है? कूड़ादान। एक में लिखिएगा आप कूड़ादान। लिखिए आप फटाफट कूड़ादान। क्या लिखना है? कूड़ादान। क्या आपने लिख लिया? कूड़ादान। लिखिए आप फटाफट कूड़ादान। क्या लिखना है? कूड़ादान। तो देखिए यहाँ पे कूड़ादान कैसे लिखा जाएगा। क में बड़ी ओ की मात्रा, फिर यहाँ पे ड़ा यानी ड आ की मात्रा, फिर यहाँ पे दा और यहाँ पे
न। तो ये शब्द बन गया कूड़ादान, इसको आप मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है मूसलाधार। क्या लिखना है? मूसलाधार। क्या लिखना है? मूसलाधार। लिखिए आप फटाफट, मूसलाधार। क्या लिखना है? मूसलाधार। मूसलाधार। क्या आपने लिख लिया? मूसलाधार। तो देखिए यहाँ पे मूसलाधार कैसे लिखा जाएगा। म में बड़ी ओ की मात्रा, मु स ला धा और यहां पे र। तो ये आपका शब्द बन गया मूसलाधार, ठीक। चलिए अगला शब्द आपको लिखना है कबूतर। क्या लिखना है? कबूतर। लिखिए आप फटाफट, कबूतर। क्या लिखना है? कबूतर। क्या आपने लिख लिया? कबूतर। लिखिए आप फटाफट, कबूतर। क्या लिखना है? कबूतर। तो देखिए यहाँ पे कबूतर कैसे लिखा जाएगा। क बू, ब में बड़ी की मात्रा, फिर तो और यहां पे र। तो ये आपका शब्द बन गया कबूतर। आप इसको मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला शब्द और लास्ट शब्द आपको लिखना है, तो लिखिए आप पूजनीय। क्या लिखना है? पूजनीय। देखिए ये लास्ट शब्द है और इसके बाद जो है ना हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, थोड़ा और भी आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक। पूजनीय ये हमारा लास्ट शब्द है लिखने वाला। उसके बाद जो है ना और भी कुछ हम बताएंगे, देखते रहिएगा लास्ट तक। पूजनीय। क्या लिखना है? पूजनीय। क्या आपने लिख लिया? पूजनीय। लिखिए आप फटाफट, पूजनीय। क्या लिखना है? पूजनीय। पूजनीय। लिखिए आप फटाफट, पूजनीय। क्या आपने लिख लिया? तो देखिए यहाँ पे पूजनीय कैसे लिखा जाएगा। पू, प में बड़ी की मात्रा, पू ज नी, न में बड़ी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे य। तो ये शब्द बन गया पूजनीय। तो आप इसको मिला लीजिए, सही है तो सही कर लीजिएगा, अगर गलत है तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द को जो है ना आप लिखिएगा। इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि कहीं पे भी इनमें से कोई भी शब्द आपको लिखने को आता है तो आप उसको सही सही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। अब आपका क्या काम है, देखिए क्लास तो खत्म हो गया, यहां से आपका काम शुरू होता है कि इसको बार बार रिवाइज करने का। और सबसे पहले आप जो है ना जितना भी आप लिखे हैं, जितना भी सही हुआ है उसको गिन लीजिए, कितना गलत हुआ है कितना सही हुआ है, और आप अपने कॉपी में लिख लीजिए जैसे आप लिखते हैं, ठीक है ना। 60 शब्द है तो 60 नीचे कितना सही हुआ है, आपका 55 हुआ है तो 55 ऊपर लिखकर गोल लगा दीजिए इस तरह से, और आपको पता चल जाएगा कि 60 में आपका कितना सही हुआ है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपका सही हो रहा है, 50 से ऊपर सही हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपका ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो रहा है तो आपको जो है ना इसको बार बार देख करके प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसको लिखने का, ठीक है। पिछले वाला भी क्लास देखिए जो मात्रा वाला है, और हिंदी की 12 खड़ी और मात्रा वाला जो है ना क्लास, उसको जो आप देखे हैं, लिखे हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उसको और एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप जो है ना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, अभी कमेंट कर दीजिए कि आपका 60 में कितना सही हुआ है, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है, और इस क्लास को अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस क्लास के माध्यम से हिंदी लिखना सीखते रहे। और ध्यान रखिएगा जो आपको 2 दिन का या 1 दिन का समय मिलेगा उसमें आपको जो है ना पिछला वाला जो क्लास है उसको भी रिवाइज करना है, और इस क्लास को भी आपको रिवाइज करते रहना है। तो जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट में मैंने बताया था कि आपको उस चीज को तोड़ दो जो आपको सफल होने से रोक रहा है, यानी आपको जो है ना पढ़ने से जो चीज रोक रहा है उसको तोड़ करके फेंक दीजिए, उस चीज से आप दूर हो जाइए। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। बाय बाय।